कराची में बेलगाम डंपर ने खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल दिया। 22 साल की महनूर उरूसी लिबास के बजाय कफन पहनकर रुखसत हुई। महनूर की अगले महीने शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी वहां अब सोग का समा है। राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। बहन भाई जाँ बहक, हादसे में जख्मी वालिद की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर भी फूंक डाले। वाकई का मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। डंपर एसोसिएशन ने जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने की हुकूमती यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत ने 15 रोज में डंपर में कैमरे, ट्रैकर लगाने और इंश्योरेंस कराने का कहा है। रहनुमा डंपर एसोसिएशन कहते हैं जलाए गए डंपर्स की मरम्मत हुकूमत कराएगी। गुलशन चौरंगी और राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस ड्राइवर्स ने रॉन्ग वे सफर शुरू कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं डंपर जलाने और जलवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानते हैं कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने और जलाओ घिराव कराने वालों के खिलाफ कानून वाज़ी है। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार। कामरान टेसोरी कहते हैं डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूं। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। MQM की कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे की मुजम्मत। जाँ बहक बहन भाइयों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान MQM का कहना है हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का टैंकर्स डंपर्स का शहर में दाखिल होने से रोकने का मुतालबा। कहा कैसा जुल्म है कि कराची में मोटरसाइकिल सवार डंपर्स, ट्रेलर्स और ट्रक की नजर हो रहे हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसी देने पर PTI ने कौम से माफी मांगी। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कमर बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था, इस पर कौम से माफी मांगते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खदशा है, मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। निजाम ठीक करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर के लिए उनके नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल, कहा एक्सटेंशन नहीं तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। आला सियासी और अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। टांपा में आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड के सुबुकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मिले। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। भारत सिफारती महाज के साथ मौशी मैदान में भी तन्हाई का शिकार। मोदी की खारिजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। राइटर्स का कहना है पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सर्द महरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटर्स के जरिए धांधली का इल्जाम लगा दिया। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% भारी महसूलात आयद कर चुका। तज्जियाकार रशीद किदवाई कहते हैं मौशी दबाव, इंतखाबी धांधली, सिफारती तन्हाई का इम्तिजाज मोदी की सियासी साख को धचका है।
नायब वजीर आजम इसाक डार और तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा ने गजा में इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसाक डार ने गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत की। कहा, इसराइली मंसूबा आलमी कवानीन सलामती काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाबे खरगोश से जाग उठे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान, मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। भौंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वजीर आजम की इकरामुल्लाह से मुलाकात इमदादी खैमे में हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने अहदाफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने वजीर आजम से कहा, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूं। वजीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, होनहार स्कॉलरशिप के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका। आपके खौफ पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। क्वेटा में सफरजन के करीब रेलवे ट्रैक पर आईडी से धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गई। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को वापस क्वेटा रवाना कर दिया गया। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। सिब्बी से मुसाफिरों को बरास्ता सड़क क्वेटा पहुंचाया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, खराब हालात की वजह से बलोचिस्तान में कुछ दिनों के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा अज़्म कमजोर नहीं कर सकती। दूसरे वनडे में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज मध्य मुकाबल। वेस्टइंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक और 8 से जायद जख्मी हो गए। ड्राइवर समेत 6 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रहीम यार खान के करीब M5 पर बस की ट्रेलर को टक्कर। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। बस ड्राइवर फरार हो गया। बस स्वात से कराची जा रही थी। रावलपिंडी में 7 साला बेटी पर तशद्दुद करने वाले वालिदैन पर मुकदमा दर्ज। वालिद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है 15 पर इत्तला मिली। वालिदैन ने बच्ची पर तशद्दुद किया है और बच्ची को घर में बंद करके चले गए। बच्ची को जख्मी हालत में निकाला, तिब्बी इमदाद देकर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। हाफिजाबाद के इलाके अख्तर टाउन में 62 शख्स के बेटे के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम जाँ बहक। लवाहिकीन का अस्पताल में एहतजाज। पोस्टमार्टम का मुतालबा। कहा, मुल्जिमान सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। आईजी पंजाब का वाकई का नोटिस। डीपीओ हाफिजाबाद को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। भारत की जानिब से पोलियो, खसरा, टाइफॉइड वैक्सीन की सप्लाई रोकने पर वजारत कौमी सेहत का यूनिसेफ से राब्ता। मामला जल्द हल करने की अपील। भारत ने यूनिसेफ को वैक्सीन जुलाई के आगाज पर सप्लाई करना थी। जराये का कहना है, भारतीय कंपनी वैक्सीन सप्लाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक मंजर आम लाने वाली किताब की पजीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तानी किताब की खुलकर हिमायत कर दी। सिख आजादी के सबसे ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत में खलबली मच गई। डॉक्टर अमरजीत सिंह कहते हैं, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वकार और सिफारती साख खाक में मिल गई।
पाकिस्तान का अस्करी और सिफारती रुतबा आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। तहकीकी सहाफी अहमद हसन अल अराबी और मुर्तजा सोलंकी ने किताब में सच बेनकाब किया। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। अरब लीग और OIC की गजा पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू की हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली। पुलिस ने हुकूमती पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 466 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। स्पेन, चिली और अर्जेंटीना में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में मार्का हक में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से शहीद होने वालों की याद में दुराया तकरीबात। शुरका ने पैगाम दिया, पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को कभी नहीं भूलेगी। मुजफ्फराबाद और कोटली आजाद कश्मीर, रावलपिंडी, लाहौर, भावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तकरीबात। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक शोहदा फाउंडेशन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कहा, भारतीय जहारियत को बेनकाब करने के लिए बैनुल अक़वामी हक तहकीकात जरूरी हैं। यौम आजादी पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। पाक फौज का कहना है, हमारी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब तेरी हिफाजत के नाम है। हमें फख्र है, हम उस मार्के का हिस्सा हैं जिसमें हक की जीत हुई। यौम आजादी के मौके पर मुसल्लह फौज ने पाक सरजमीन की हिफाजत करने का तजदीद अहद किया। एक्सपो सेंटर कराची में मार्का हक मुशायरा। जावेद सबा की सदारत में डॉक्टर अमरीन, फाजिल जमीली, फरीहा नकवी, उमैर नजमी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम पेश किए। तहजीब हाफी और अली जरियोन ने नौजवानों से खूब दाद समेटी। मुशायरे का एहतमाम हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा शोरा को सुनने एक्सपो सेंटर पहुंची। सखर में मार्का हक, जश्न आजादी की रंगारंग तकरीब। राहत फतेह अली खान, कैफी खलील, सनम मालवी और दीगर गुलकार सुरों का जादू जगाएंगे। जश्न आजादी और मार्का हक मिनी मैराथन। शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए CVU पहुंची। मिनी मैराथन निशान पाकिस्तान से 2 दरिया तक मुनक्किद की गई। खवातीन के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था। वजीर खेल ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से जश्न आजादी मार्का हक के उन्वान से बाग़े इब्ने कासिम क्लिफ्टन से फेयर हॉल तक गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। रेस में 50 से ज्यादा गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। नदीर ने पहली पोजीशन, रिजवान ने दूसरी और खालिद इस्माइल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन वाले को 75,000, दूसरी पोजीशन वाले को 50,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 25,000 रुपए कैश इनाम और ट्रॉफियां दी गईं। मैदान में खिलाड़ी तो मुश्किल कैच पकड़ते ही हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के पहले T20 में क्राउड में मौजूद तमाशाई ने नाकाबिले यकीन कैच लेकर सबको हैरान कर दिया। टिम डेविड ने कॉबन बोश को शानदार छक्का लगाया। एक हाथ में 2 गेंद थामे तमाशाई ने दूसरे हाथ से शानदार कैच किया। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भिट शाह आमद। कहा, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स में शिरकत बाइस फख्र है। पाकिस्तान को आज भाईचारे और अमन की जरूरत है। और पाकिस्तान ने जजाम के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत। डॉक्टर रूथ पाव को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। जर्मन डॉक्टर रूथ पाव ने पाकिस्तान से जजाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी के 57 बरस वक्फ किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर रूथ पाव को खिराज अक़ीदत। कहा, उन्होंने जज्बा ईसार, खिदमत खल्क की जो मिसाल कायम की वो हमेशा याद रखी जाएगी। डॉक्टर रूथ पाव की कोशिशें कौमी तारीख का रोशन बाब हैं।